जय हिंद, नमस्कार। सभी सैया एवं सैया साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे आशा प्रमाणीकरण परीक्षा एवं मूल्यांकन में जो सही गलत के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं पे संभावित प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा जो है आपका 9 जुलाई 2023 को होने वाली है, तो परीक्षा देने से पहले जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको जो है मेरा वीडियो जो है तुरंत जो है पहुंच जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, जहाँ पे मेरा चैनल लिखा हुआ है, चैनल के ठीक दाहिना और देखिए लाल कलर का जो है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसी सब्सक्राइब को जो है आपको टच करना है। जैसे आप यहाँ पे लाल कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसको टच करोगे, इसका कलर जो है वो काला हो जाएगा। काला होने का मतलब है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया है। इसके बाद देखिए आपको बगल में जो है एक घंटी का निशान दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको घंटी में जो है प्रेस करना है, घंटी को दबाना है। जैसे आप घंटी को दबाइएगा आपको देखिए तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नॉन, पर्सनलाइज और ऑल। तो आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं अपना यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा आपके यहाँ तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपके जो एग्ज़ाम में जो है ना सही गलत के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है एग्जाम से संबंधित कुछ सही गलत के प्रश्न जो है मैं लेके आया हूँ। देखिए पहला प्रश्न है, जैसे शिशु के जन्म के समय को दर्ज करने का सही तरीका, पहले सेकेंड, फिर मिनट, फिर घंटे। ये जो कथन है ये सही है या गलत है, इसको बताना है। तो ये जो कथन है ये कथन सही है। इसके बाद देखिए दूसरा आपका कथन है, जब आपने एक शिशु का अवलोकन उसके जन्म के 30 सेकेंड बाद किया हो, वह हिला डुला और रोया, मगर 5 मिनट के बाद जब आपने शिशु को दोबारा देखा तो वह हिल डुल नहीं रहा था तथा रो भी नहीं रहा था, इसे मृत जन्म कहते हैं। तो ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन जो है ना ये गलत है। आगे देखिए, आगे है हमारा जो है शिशु को आसानी से जन्म देने के लिए पेट पर दबाव डालना चाहिए, ये सही है या गलत है? तो इसका जो है ना ये बिल्कुल ही गलत कथन है। आगे देखिए, प्रसव के 3 अवस्थाएं होती है, ये सही है या गलत है? तो ये कथन जो है सही है। अब बढ़ते हैं अगला कथन की ओर। देखिए इन कथनों को आपको जो बढ़िया से पढ़ना है, समझना है और बताना है कि ये सही है या गलत है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर किसी गर्भवती महिला को पीलिया है तो उसे किसी संस्थान में अपना इलाज अवश्य कराना चाहिए, ये कथन सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल ही सही कथन है। आगे देखिए, गर्भावस्था के दौरान महिला किस उम्र में जटिलताओं का सामना करना पड़ता है? तो देखिए ये जो प्रश्न है ना ये आपका सही गलत का प्रश्न नहीं है, ये जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसको मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न में बता दिया था कि इसके आंसर जो है ग नंबर होगा। तो इसको छोड़िए, अब आते हैं अगला जो कथन है उसको देखते हैं कि ये कथन जो है ना सही है या गलत है। देखिए यहाँ पे बोला गया है, जिन गर्भवती महिलाओं के पहले से 3 बच्चे हैं उन्हें प्रसव के दौरान जटिलताएं उत्पन्न होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो ये जो कथन है ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन जो है ना बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो है, गर्भ अवस्था में जिन महिलाओं का वजन ज़्यादा है या पर्याप्त वजन नहीं बढ़ता है उन्हें संस्थागत प्रसव के लिए जाना चाहिए। तो ये कथन जो है ना बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है, अगर प्रसव से पहले खतरे के लक्षण या जटिलताएं प्रकट होती है तो महिला को प्रसव के लिए CHC या जिला अस्पताल जाना चाहिए, ये कथन जो है ना बिल्कुल सही है। तो सही है। आगे देखिए यहाँ पे है, देखिए इसमें लिखा हुआ है ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि नवजात शिशु को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ले जाना चाहिए, ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन जो है ना गलत है, ये कथन गलत है। आगे देखिए, नाभि नाल को बांधकर साफ रखें जब तक कि यह सूख कर गिर ना जाए, ये कथन क्या है? सही है। आगे देखिए, अम्वल प्लासेंटा के बाहर आने से पहले ही क्या नवजात शिशु को मां के वक्ष पर रख देना चाहिए? तो ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे देखिए, बार बार स्तनपान से दूध के बनने में मदद करती है। देखिए ये जो कथन है, बार बार स्तनपान से दूध के बनने में मदद मिलती है, तो ये सही है या गलत है? तो ये जो है ना सही कथन है। तो आपको सही पे टिक लगाना है या गोला करना है।
आगे देखिए, आगे जो है लिखा गया, माँ की तनावग्रस्त, थकावट और असुरक्षा के कारण उसके स्तन में दूध पर्याप्त नहीं बन पाता। ये सही है या गलत है, बताइए। ये जो है ना बिल्कुल ही आपका सही कथन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही पे टिक लगाना है या फिर गोल करना है। आगे देखिए, आगे जो है लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर शिशु का वजन हरे क्षेत्र में है तो क्या शिशु का वजन सामान्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सही है, ठीक है ना। ये भी कथन जो है ना सही है। आगे देखिए, गर्मी के महीने में 6 महीने से कम उम्र वाले बच्चों को स्तनपान के साथ पानी भी पिलाना चाहिए। ये जो कथन है ये सही है या गलत है, तो ये ना बिल्कुल ही गलत कथन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे जो है आपको सारे जो कथन है ये सबको जो है रिवीजन करके जाना है, याद कर लेना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कम वजन वाले, है ना, कम वजन वाले शिशु को गर्म रखना जरूरी होता है। ये सही है या गलत है, तो ये कथन जो है सही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि आशा को अधिक जोखिम वाले बच्चों के घर यदि संभव हो तो पहले एक हफ्ते तक प्रतिदिन जाना चाहिए। तो ये कथन जो है ना सही है, ये कथन सही है। आगे देखिए, माँ के दूध में संक्रमण से लड़ने के तत्व पाए जाते हैं। ये कथन जो है सही है। आगे देखिए, हरे या पीले रंग का गाढ़ा तरल, ठीक है, एमनियोटिक द्रव्य निकलना इस बात की चेतावनी है कि बच्चे को सांस में रुकावट या घुटन है। ये कथन सही है या गलत है, तो ये जो कथन है बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए, लिखा हुआ है बच्चा स्तनपान नहीं कर पा रहा है, क्या यह खतरे का लक्षण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाँ ये सही है, ठीक है ना। ये जो कथन है वो सही है। चलिए अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिला निःशुल्क इलाज पा सकती है। ये कथन सही है या गलत है, तो ये कथन जो है बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए, प्रसव के दौरान अस्वच्छ तरीकों से सेप्सिस संक्रमण हो सकता है। ये सही कथन है कि गलत है, तो ये कथन ना बिल्कुल ही सही है। अब आगे देखिए, आगे जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है समय से पूर्व जन्मे बच्चे अधिक जोखिम की श्रेणी में आते हैं। ये कथन सही है या गलत है, तो ये कथन बिल्कुल ही सही है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि एक शिशु का जन्म 8 महीने और 10 दिनों के बाद हुआ, वह एक समय से पूर्व जन्मी बच्ची है। कथन सही है या गलत है, तो कथन जो है ना ये सही है। आगे देखिए, जन्म के 1 घंटे के अंदर शिशु को स्तनपान करवाना शुरू कर देना चाहिए। ये कथन सही है। एक शिशु का जन्म 8 महीने और 20 दिनों के बाद हुआ है, वह समय से पूर्व जन्मी बच्ची है। ये कथन सही है या गलत है, ये कथन गलत है। चलिए अब आते हैं आगे। देखिए ये भी वही है, निम्न कथनों के लिए सही उत्तर का चयन करें, आपको बताना है सही गलत। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि त्वचा के संपर्क से शिशु का ठंड से बचाव होता है। तो ये कथन सही है गलत है, तो ये कथन बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए, अगर नवजात शिशु को सांस लेने में रुकावट घुटन होती है तो उसका म्यूकस बलगम निकालना चाहिए। ये कथन सही है या गलत है, ये सही है। आगे देखिए, ग्रामीण भारत में 10 में से 1 नवजात शिशु को सेप्सिस संक्रमण होता है। ये कथन सही है। इसके बाद देखिए, पैरों में सूजन, ठीक है, पैरों में सूजन क्या बच्चों में गंभीर कुपोषण का एक लक्षण है, तो देखिए यहाँ पे सही गलत का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर होगा हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, ठीक है। इसका देखिए, बच्चों में खून की कमी एनीमिया उनमें भूख ना लगने का एक कारण हो सकता है। ये कथन सही है या गलत है, तो ये कथन सही है। यदि बच्चा कुपोषित हो फिर भी पोषण संबंधी सलाह में माँ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये कथन सही है या गलत है, ये कथन जो है ना बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे को
दाल का पानी देना चाहिए क्योंकि यह आसानी से पच जाता है। तो ये कथन सही है या गलत है? तो जो ये कथन जो है ना, ये बिल्कुल ही गलत कथन है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। आगे है, बच्चे के आहार में घी या तेल नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि ये मुश्किल से पचते हैं। तो ये सही है या गलत है? तो ये गलत है। आगे देखिए, बीमारी के दौरान बच्चे को भोजन नहीं खिलाना चाहिए, ये सही है या गलत है? तो ये कथन जो है ना गलत है। आगे देखिए, 1 साल के बच्चे को अपनी माँ से लगभग आधा भोजन खाना चाहिए। तो ये जो है ना, ये सही है। ये जो है कथन जो है ना, ये सही कथन है, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगला कथन पे। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है, छोटे बच्चे को हरी सब्जियाँ नहीं खिलानी चाहिए, ये सही है या गलत है? तो ये कथन जो है ना गलत है। आगे देखिए, 2 साल के बच्चे को दिन में केवल 3 बार खाना खिलाना चाहिए, कथन सही है या गलत है? तो ये कथन जो है ना गलत है। आगे देखिए, अगर 2 बच्चों के बीच का अंतर 2 साल से कम है तो बड़े बच्चे के कुपोषित हो जाने की संभावना अधिक होती है, ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन सही है। चलिए इसका आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि भारत में 50% से अधिक बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है, तो ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगला कथन की ओर। देखिए अगला जो कथन है यहाँ पे है, अगर बच्चे को खून की कमी एनीमिया है तो लौह तत्व की कमी और पोषण की सलाह के साथ कौन सी दवा देनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे सही गलत का ये क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसको जो है यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, ये जो है लघु प्रश्न उत्तर टाइप के जो है क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद है सही गलत वाला, अगर बच्चे के पैर के ऊपर का भाग को दबाने पर गड्ढे बनते हैं तो उसके पैर में सूजन है। तो यहाँ पे जो है ना, ये कथन सही है या गलत है? बताइए, ये कथन जो है सही है कि गलत है? तो ये कथन जो है ना सही है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बच्चा देखने में सामान्य लगता है मगर उसका पैर फूला हुआ है, क्या उसे कुपोषण होने की संभावना है? तो इसका जो आंसर है ये हाँ हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया सही गलत का, लेकिन इसका जो आंसर है ना, अगर बोलेंगे तो इसका आंसर हाँ और ना में, तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा। आगे देखिए, अगला जो हमारा कथन है, पोषण की श्रेणियों को जानने के लिए लड़के और लड़कियों के वजन को एक ही वृद्धि चार्ट पर दर्ज किया जा सकता है। तो ये कथन जो है ना, ये गलत है। ठीक है ना, एक ही चार्ट पे गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे। फिर देखिए अगला जो हमारा कथन है यहाँ पे है कि टॉनिक हेल्थ ड्रिंक और दूसरे व्यावसायिक हेल्थ फूड बच्चों के पोषण के स्तर को सुधार नहीं सकते हैं। तो ये कथन जो है ना, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बिल्कुल ही सही है। इसके बाद देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 6 से 18 महीने के बच्चों को कुपोषण होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये जो कथन है बिल्कुल ही सही कथन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चे को सिर्फ देखकर कुपोषण को जानना संभव है। तो ये जो है ना गलत है, ये कथन गलत है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे लिखा है 6 किलोग्राम वजन वाले बच्चे को क्या 500 मिलीलीटर से ज़्यादा ORS दे सकते हैं? तो इसका जो ये जो कथन है ये हाँ होगा। आगे देखिए, एक बच्चे को दस्त है, क्या उसे स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए? तो ये कथन जो है ना बिल्कुल ही सही है, इन्हें हाँ हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या किसी बच्ची की उपेक्षा करना और उसे स्तनपान या भोजन से वंचित करना एक प्रकार की हिंसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये सही है। आगे देखिए, पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो ये सही कथन है। आगे देखिए, केवल पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर हिंसा की जाती है। तो ये कथन गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इसके बाद लिखा, पत्नी की सहमति के बिना यौन संबंध एक प्रकार की हिंसा है। तो ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन सही है। आगे देखिए, महिलाओं पर हिंसा ग्रामीण क्षेत्र में केवल गरीब महिलाओं को प्रभावित करती है। तो ये कथन जो है ना, ये गलत है। आगे देखिए, अधिकांश समुदाय में
महिलाओं पर हिंसा का मूल कारण पितृसत्ता, महिलाओं का असमान सामाजिक दर्जा है। तो ये कथन जो है ना सही है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें जो है, इन कथनों को जो आप बढ़िया से 2-3 बार देख लीजिए कि कौन सा कथन सही हो रहे हैं और कौन से गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक आशा के रूप में आप उन महिलाओं की गोपनीयता का सम्मान करें जो आपके पास गर्भपात से संबंधित जानकारी लेने के लिए आती है। तो ये कथन क्या है, सही है। इसके बाद देखिए, यदि एक 18 वर्ष की महिला गर्भपात कराने के लिए जाती है तो उसके माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन गलत है। आगे देखिए, यहाँ पे एक सरकारी अस्पताल से अपेक्षा की जाती है कि वे निःशुल्क गर्भपात सेवाएं प्रदान करें। तो ये जो है सही है या गलत है? तो ये कथन जो है ना बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भपात सेवाएं उपलब्ध होती है। ये कथन सही है या गलत है? तो ये सही है। एक महिला जिसका 25 सप्ताह का गर्भ है वह गर्भपात कराना चाहती है, क्या यह कानूनन रूप से सही है? तो ये हो जाएगा, ये कथन ना गलत है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे केवल एक योग्यता प्राप्त डॉक्टर को ही गर्भपात कराने की अनुमति होती है। तो ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे नवविवाहित दंपत्ति जो पहला बच्चा देर से चाहते हैं उसके लिए कंडोम उपयुक्त गर्भ निरोधक है। ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन सही है। आगे देखिए, एक पीलियाग्रस्त महिला को माला डी लेने की सलाह नहीं दी जानी चाहिए। ये कथन सही है या फिर गलत है? तो ये जो कथन है बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए, पुरुष और महिलाओं दोनों की नसबंदी की जा सकती है। तो ये कथन सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि IUCD किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा योनि आंतरिक परीक्षण के बाद की लगाना चाहिए। तो ये जो कथन है ये सही है या गलत है? ठीक है ना, IUCD किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा योनि परीक्षण के बाद ही लगाना चाहिए। तो ये सही कथन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। ठीक है, ये आपका जो कथन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, एक महिला बच्चों में अंतर रखने की विधि का उपयोग करना चाहती है किंतु उसे खून की गंभीर कमी है, आप उसे IUCD लगवाने की सलाह दे सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है ना, ये कथन जो है ना गलत है। आगे देखिए, पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी की तुलना में अधिक सरल है। तो ये जो है ना ये सही है। ठीक है, आगे देखिए, पुरुष नसबंदी के पश्चात पुरुष संभोग करने या संभोग का आनंद लेने योग्य नहीं रह जाता। तो ये कथन जो है ना ये गलत है। ठीक है ना, ये कथन गलत है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियां दी जा सकती है। ये कथन जो है ना ये सही है या गलत है? तो ये कथन जो है ना ये गलत है। आगे देखिए, यदि किसी महिला को उच्च रक्तचाप है तो उसे खाने की गर्भ निरोधक गोलियां लेने की सलाह दी जा सकती है। तो जो है ये कथन जो है ना ये सही है या गलत है? तो ये कथन जो है गलत है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, लिखा IUCD बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए एक उपयुक्त गर्भ निरोधक है। तो ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन सही है। पेशाब करने के बाद जनन अंगों को स्वच्छ पानी से धोने से RTI को रोकने में मदद मिलती है। ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन जो है ना बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए, HIV एक यौन संचारित संक्रमण है। तो ये सही है। देखिए, बदबूदार स्राव महिलाओं में एक सामान्य बात है। तो ये गलत है। आगे देखिए, कुछ मात्रा में सफ़ेद पानी का निकलना महिलाओं में आम बात है। तो ये कथन सही है
या फिर गलत है। तो ये कथन ना सही है। आगे देखिए, यहाँ लिखा है यदि किसी महिला के पति में यौन संचारित संक्रमण के लक्षण हो तो उस महिला को यौन संचारित संक्रमण होने का खतरा है। तो ये कथन जो है ना बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये कथन कैसा है? सही कथन है। चलिए अब इसके बाद आगे देखा जाता है, देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना किस तरह के कथन दिए गए हैं और आपको समझना है कि ये कथन सही है कि गलत है। देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ है कि जिन महिलाओं के पतियों के एक से अधिक यौन साथी हों उन्हें यौन संचारित संक्रमण होने का ज़्यादा जोखिम होता है। तो ये कथन जो है ना बिल्कुल ही सही कथन है। तो ये सही है, हो जाएगा। आगे देखिए, HIV ग्रस्त माताओं से जन्मे बच्चों को HIV संक्रमण का ज़्यादा जोखिम होता है। ये कथन भी सही है। आगे देखिए, पुरुष से पुरुष समलैंगिक संभोग करने वालों को HIV होने की संभावना नहीं है। तो ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला कथन है, यहाँ पे लिखा गया नसबंदी यौन संक्रमण रोगों और HIV से सुरक्षा नहीं देता है। तो ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, संभोग के दौरान कंडोम का सही और हर बार प्रयोग HIV से बचाव कर सकता है। तो ये कथन जो है ये सही है। आगे देखिए, HIV मच्छरों के काटने से फैलता है। तो ये कथन गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, HIV का संक्रमण या संक्रमित रक्त या रक्त उत्पादों से हो सकता है। तो ये कथन जो है ना बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये कथन क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए, HIV ग्रस्त व्यक्तियों को TB होने का खतरा अधिक होता है। तो ये जो है ना बिल्कुल ही सही कथन है। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि TB का संबंध रहन सहन के निम्न स्तर, खराब आवासीय स्थिति से होता है। तो ये कथन बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए, वे महिलाएं जो प्रजनन वर्ग में हैं और TB के इलाज के लिए दवाइयाँ ले रही हैं उन्हें यह सलाह दी जाती है कि इलाज के 6 महीने तक गर्भ धारण ना करें। तो ये कथन जो है ना बिल्कुल ही सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगला कथन की ओर। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए और जितने भी कथन हैं ये सबको जो याद कर लीजिए। देखिए यहाँ लिखा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मलेरिया बार बार होता है और उन्हें अधिक उग्र रूप में प्रभावित करता है। तो ये बिल्कुल ही सही कथन है, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, खुले ठहरे हुए पानी में मच्छर पनप सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है। मलेरिया गंदे पानी के कारण होता है। तो ये जो है ना ये कथन जो है ये सही है या गलत है? तो ये कथन जो है गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे और नहीं है, यही जो है इस वीडियो का जो है ना आखिरी कथन था। तो आज का वीडियो जो है आपको कैसे लगा? ये जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये सारे जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सारे कथनों को जो है बढ़िया से देख लीजिए, इसका जो आंसर कौन सही है गलत है इसको भी बढ़िया से कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।